अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 के जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था। उसमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। अगर हम इस तरह से कोई वॉच की शेप बना के देखें तो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो स्टेटमेंट में है कि हमने ये बताना है कि 4 बजे उसका कितना एंगल है। यानी अगर वॉच आवर होगी, यहाँ पर हमारे पास जो इसका हैंड है वॉच का आवर हैंड, तो जो घंटे वाली सुई है वो 4 पे हो और मिनट हैंड 12 पे हो, यानी जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे हो। तो फिर हमने बताना है कि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना है। तो गौर करें कि जब ये एक कंप्लीट सर्कल होगा, यानी जब ये कंप्लीट रोटेशन यहां से लेके यहां तक करेगा, तो फिर इसका एंगल कितना होगा? 360 360 डिग्री होगा। हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल 360 डिग्री है। तो यहां पर अब इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी एट 4 o'clock आवर हैंड is at 4 and minute hand is at 12। यानी 4 बजे जो घंटे वाली सुई है वो 4 पे और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे होगी। और कंप्लीट रोटेशन पे कितना बनेगा हमारे पास एंगल? 360 एंड 1 कंप्लीट रोटेशन गिव्स 360 डिग्री एंगल। 360 का एंगल है। तो ये 360 का जो एंगल है ये इस कर्व का बन रहा है। यानी अगर यहां से जहां से मर्जी कर्व स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जांपल अगर यहां से है तो ये एक कंप्लीट कर्व सारी की सारी जो सर्कल की बाउंड्री है इस पे 360 का एंगल बन रहा है। लेकिन ये कर्व जो सिर्फ 4 से लेके 12 तक है, हमने इस कर्व का रिलेशन जो है एंगल के साथ वो फाइंड करना है कि इस कर्व पे इसका एंगल कितना बन रहा है। तो फिर अगर गौर करें तो जो टोटल इसके सर्कल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 12 हैं। तो 1 से लेके 4 तक या 12 से लेके जो 4 वैल्यूज हैं ये 4 काउंट हो रही हैं 4 o'clock के लिए। तो जो टोटल वैल्यू है हमारे पास जो 4/12, यानी 12 में से 4 हिस्से आ रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3 पोर्शन आ रहा है इसका। तो 1/3 पोर्शन आ रहा है किसका? 360 का। तो फिर हम यहां पर लिख देंगे सो एंगल सबटेंडेड एट 4 o'clock इज 1/3 ऑफ 360 डिग्री। तो 1/3 ऑफ 360 डिग्री का मतलब क्या है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा और 0, 120 डिग्री आ गया। लेकिन ये आया है डिग्री में, यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कल ही हमने सीखा था कि जो 1 डिग्री है इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? π/180 और ये आ जाता है रेडियन में। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगी और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2π/3 रेडियन फाइनल एंगल आ जाएगा किसका? जब 4 बजते हैं तो उसका जो आवर हैंड है वो 4 पे हो और मिनट हैंड 12 पे हो। तो जो एंगल है बनने वाला वो 2π/3 रेडियन में और 120 डिग्री
डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना हमने थीटा, एल गिवन है और आर गिवन है, दो पार्ट हैं इसके, और इसको सॉल्व करना हमने फार्मूला से। इसका सॉल्यूशन होगा यूजिंग फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू एल कितना हमारे पास 1.5 डिवाइड में 2.5 आर आ गया, और थीटा इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इस तरह से होता है कि इसका 10 नीचे वाली जानब और इसका जब डिवाइड में तो वो उलट के ऊपर आएगा, तो 10 ओवर 25, 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू, और ये 5 का मल्टीपल है, 5 3 जा 5 5 जा 3 ओवर 5 रेडियन, ये आ गया हमारे पास। और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो 3 को 5 पे डिवाइड कर दें, 3 को अंदर रख के पॉइंट में, और ये 30 बन जाएगा और 0.6 रेडियन आ जाएगा जब 5 इसको डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट में इस तरह भी रहने दें फिर भी ठीक है, पॉइंट में कर दें फिर भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेम फार्मूला लगेगा, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास है 3.2 और आर है 2। थीटा इज इक्वल टू 3 2 और इसका 10 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 16 जा 32, अगेन 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 जा 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, और इस तरह से रहने दें फिर भी ठीक है। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 5 डिवाइड करेगा तो 5 1 जा 5, और पॉइंट क्योंकि 3 बच रहा है तो 30, 5 6 जा 31.6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने एल फाइंड करना है और थीटा और आर गिवन है। अब इस रिलेशन में हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में ही रहेगा हर दफा। अगर एंगल रेडियन में पहले ही है तो उसको एज इट यूज कर लेंगे, और अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको यूज करेंगे, डिग्री में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिलेशन है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये हमने रेडियन में प्रूव किया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन में एंगल गिवन है पाई रेडियन और आर गिवन है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इस दफा एल हमने फाइंड करना है तो आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। एल इज इक्वल टू, चूंकि जो एंगल है वो पहले ही रेडियन में गिवन है इसलिए हम इसको एज इट यूज कर रहे हैं। आर है 6 सेंटीमीटर और इन 2 पाई रेडियन एंगल आ गया, तो एल की वैल्यू आ गई 6 पाई रेडियन में। और अब चूंकि ये लेंथ है और इसके साथ जो यूनिट है वो जो रेडियस का है वही यूनिट इसके साथ आ जाएगा लेंथ के साथ, तो इधर आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहां पर 6 इंटू 22 ओवर 7 ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, या फिर पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7 इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाई इज इक्वल टू 3.1416 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में जो मर्जी वैल्यू रख दें आंसर आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, L इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 और 1 32। अगर इस तरह से रहने दें फिर भी ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर निकालना चाह रहे हैं तो L इज इक्वल टू 7 2 जा 14, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 6 62, 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56, और उसमें से बच गए हमारे पास 6, पॉइंट लगाएंगे 60, 7 7 जा 7 8 जा 56, फिर 4 40, तो वो आ जाएगा 7 7 7 जा 49, तो 7 6 जा 42, और ये आगे इस तरह से और 2-3 वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर ही राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर में यही वैल्यू रहने दें। अगर पॉइंट में है तो भी ठीक है, अगर इस तरह से है तो भी इसका आंसर। पॉइंट नंबर 2 में ये डिग्री में वैल्यू गिवन है, इसको पहले
रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि L इज इक्वल टू थीटा आर जो है वो रेडियन में है। तो थीटा इज इक्वल टू 65 प्लस में 20/60, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब ये सारा डिग्री में चला गया, तो फिर 65 प्लस में 0 0 से 2 3 जा 6, तो 1/3 एलसीएम में 3 आ गया। और अब 3 65 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 195 प्लस में 1, ये हो गया 196/3 डिग्री। और ये आ गया। अब ये सारे का सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिनट से रेडियन में नहीं जा सकते थे, डिग्री से अगर रेडियन में जा सकते हैं। तो 1 डिग्री किसके बराबर है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन के। तो थीटा इज इक्वल टू 196/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई/180 रेडियन आ गया हमारे पास। इसको अब एक और वैल्यू इसमें साथ ही लगा देते हैं, 196/3 और ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और 22/7 और ये रेडियन, ये वैल्यू लगा दी पाई की। पाई इज इक्वल टू 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पाई इज इक्वल टू 3.1416 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इसी की ही अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है और ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब यहाँ पर कैंसलेशन हो रही है, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 56, 7 8 जा 56। और अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 पे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। थीटा इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 22, नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाय 90। अगर इसको और कैंसिल करें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऊपर 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 1 जा 14, 4 आ गया, 1 पीछे बच गया, 14 1 जा 14 और 154। डिवाइड में 3 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 रेडियन। अब एंगल आ गया हमारे पास रेडियन के अंदर। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमने L फाइंड करना है, R थीटा हो जाएगा। अब R भी हमें गिवन है 18 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 154/1, कैंसिल हो जाएगा 9 पे, 9 2 जा 18 और 9 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 4 45, तो 9 5 जा 45 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 154, 2 4 जा 8, 2 5 जा ये आ जाएगा हमारे पास 10, 2 1 जा 2 और 1 3 और डिवाइड में 15, और ये आ रहा है मिलीमीटर के अंदर, क्योंकि जो रेडियस है वो मिलीमीटर में है। अब इस तरह से रहने दें, फिर भी आंसर ठीक है। अगर पॉइंट में करना है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 15 2 जा 30, अगली वैल्यू छोटी है, 0 लगा देंगे, तो 8 के साथ अब 0 लग गया 80, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 75, तो फिर 5 बच गया 50, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो ये बस उसके बाद फिर आगे 5 5 चलते जा रहा है, तो तकरीबन यही पॉइंट में वैल्यू रोक दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन, और इसमें R फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास अब फार्मूला R के लिए बन जाएगा, ये है थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L इज इक्वल टू R थीटा, तो यहां से हमने R फाइंड करना है, तो थीटा जो है वो L के डिवाइड में चला जाएगा, L/थीटा। अब ये फार्मूला बन गया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे, क्योंकि थीटा रेडियन में गिवन है, R इज इक्वल टू L है 5 थीटा है 1/2, तो जब ये 2 उलट के ऊपर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, R इज इक्वल टू 10 और यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर। और इसमें R फाइंड करना है, लेकिन थीटा जो है
वो हमारे पास डिग्री में है। तो पहले थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू, ये 9 पे डिवाइड होगा तो 9 5 जा और 9 2 जा, और उसके बाद रेडियन थीटा इज इक्वल टू, ये 5 पे फिर कैंसिल हो सकता है, पाई ओवर 4 रेडियन। अब हमारे पास थीटा निकला है रेडियन में, तो फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा आर के लिए। आर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बना है? एल ओवर थीटा। तो आर इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है हमारे पास 56 और डिवाइड में थीटा आया है पाई ओवर 4। तो जब ये डिवाइड होगा पाई ओवर 4 तो ये उलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहां से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56 डिवाइड में पाई और 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब पाई की वैल्यू कितनी है? पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइड में 22 ओवर 7। तो वो 7 उलट के ऊपर चला जाएगा। अब ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 पे और ये भी 2 पे 11। आर इज इक्वल टू 56, 7 2 जा 14 और डिवाइड में 11। तो जब 56 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 5 जा 20 तो 22, फिर उसके बाद 6 और 5, 4 6 और 2 8 और 5 और 2 7, 7 8 4 आ गया। 7 8 4 डिवाइड में 11। तो आर इज इक्वल टू, अगर यहां तक रखना है तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर, तो ये आंसर ठीक है। लेकिन अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 7 जा 77 और उसके बाद 1 बच गया तो 14, 11 1 जा 11, 3 बच गया तो छोटा है पॉइंट लग जाएगा 30, 11 2 जा 20, 22 हो गया, 8 बच गया 80, फिर 11 7 जा 77, तो फिर 3, फिर यही चीज रिपीट हो गई है, तो इसको यहीं तक रोक देते हैं। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है विद सेंटर ओ। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 45 डिग्री एंगल पे जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर 90 बनता है तो इसका हाफ करें तो ये तकरीबन यहां तक, तो यहां तक जो एंगल है हमारे पास वो 45 डिग्री बन रहा है। तो सिर्फ ये वाली जो आर्क लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये हमने फाइंड करनी, यानी एल फाइंड करना है। तो जो हमारे पास रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या है? गिवन है r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है? आर्क लेंथ यानी एल फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन ये अभी डिग्री में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, एंड वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे, 9 5 जा 9 2 जा 20, फिर 5 1 जा 5 4 जा। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। अब थीटा आ गया, फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अब फार्मूला इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एल हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड है, आर 14 सेंटीमीटर गिवन है, मल्टीप्लाई में ये पाई बाई 4 आया है।
पाई बाई 4। तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें 14 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू पुट करें, ये 4 को इधर नीचे डिवाइड में लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू लगाएंगे तो वो 22/7 पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, फिर ये 2 पे कैंसिल हो जाए तो 2 2 जा 4, ये 2 फिर इसको कैंसिल कर सकता है, तो L इज इक्वल टू 11 और यूनिट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर ये हमारी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, यानी जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन का है, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। यानी इसको अगर बाय फिगर देखें तो कोई सर्कल है, इसका रेडियस हमने फाइंड करना है, और जो भी इसकी आर्क है, फॉर एग्जांपल अगर वो यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, तो ये आर्क लेंथ जो L है ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, और बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन है, और R फाइंड करना हमने। सॉल्यूशन में आ जाएगा गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, आर रिक्वायर्ड है। फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एल कितना है, आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर और एंगल 1 है, तो ये सीधा सीधा 35 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है और उसका रेडियस 500 मीटर है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर, एक घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, थ्रू व्हाट एंगल विट इल टर्न इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर उसका कितना एंगल बनेगा। यानी अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ट्रेन इसके ऊपर घूम रही है और इसका रेडियस कितना है, जो आर है वो है 500 मीटर, तो ये ट्रेन इसके ऊपर मूव कर रही है और इसका एंगल फाइंड करना है कि यानी अगर यहां से लेके यहां तक वो 10 सेकंड में आती है तो इसका कितना एंगल होगा। लेकिन ये फासला तय कर रही है, जो गिवन है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर, यानी घंटे में किलोमीटर्स का जो यूनिट है वो दिया हुआ है और पूछा सेकंड्स में हुआ है, तो 10 सेकंड में एंगल पूछा है। अगर यहां से हमारे पास 1 सेकंड में वैल्यू निकल आएगी कि 1 सेकंड में वो कितने मीटर फासला तय करते, क्योंकि ये मीटर में है, तो यहां से अगर 1 सेकंड में मीटर का फासला निकल आए तो 10 सेकंड में बता सकते हैं, और वो इसकी ये जो आर्क लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये मिल जाएगी, और आर्क लेंथ मिल जाएगी तो रेडियस भी है, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है कि जो इसका डिस्टेंस है एस उसको कह लेते हैं, वो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से ये घूम रही है, तो या इसको एल का ही नाम दे देते हैं क्योंकि ये अब कर्व बन जाएगी ना, तो एल आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई में 10 सेकेंड, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले इसको कन्वर्ट करते हैं फिर उसके साथ सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30 और किलोमीटर से मीटर में आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, और फिर आवर से सेकंड्स में आना है तो 60 डिवाइड किया तो मिनट में आ गए, फिर 60 डिवाइड किया तो अब सेकंड्स में आ गए, ऊपर हमारे पास बन गया 30,000 बन गया ऊपर हमारे पास, और डिवाइड में 3600, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई,
और ऊपर वाला डिवाइड होगा 6 के ऊपर, तो 6 5 जा 30, 0 6 6 जा, फिर 2 पे कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर 25 नीचे 3। अब ये आया है हमारे पास किसमें, मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और ये भी हो गया मीटर पर सेकंड में, और ये था 30 किलोमीटर पर आवर में। अब ये है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको अगर एल का नाम दे दें, तो ये जो आर्क लेंथ है ये कितना है, 1 सेकंड में 25/3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। 10 सेकंड में कितना करेगा, इन 10 सेकंड्स, तो जो लेंथ है या आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड वो करेगा, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250 और डिवाइड में 3 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर वो 250/3 ट्रेवल कर जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो ये हमारी पे क्या है, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ भी मिल गई और रेडियस पहले ही गिवन है, एंड r इज इक्वल टू 500 मीटर, ये पहले ही गिवन है। तो फिर फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा फाइंड करना हमने थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना बन गया हमारे पास 250/3 डिवाइड में 500, ये इसके नीचे 1 जब उल्टेगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 250/3 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये 0 0 से कैंसिल हो गई, 25 2 जा 50, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3 2 जा 6, और रेडियन में एंगल मिल गया। यहां पर मीटर आना है और इधर भी मीटर आना है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center, यानी एक खूंटा लगाया हुआ है और इसके साथ 9 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक हो गया, और जो एंड इट कैन मूव इन, और जो हमारे पास एक घोड़ा है वो इस सिरे पे है, यानी अगर रस्सी को, वो आगे ये कह रहा है इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, यानी अगर इसको घोड़ा खींच के यहां तक फुल टाइट कर दे और फिर सर्कल में घूमना शुरू कर दे, तो फिर ये सेंटर रखना है 9 मीटर का, यानी 9 मीटर इसका रेडियस आ गया। तो 9 मीटर लंबी रस्सी को खींच के टाइट करके सर्कल में घूमना शुरू कर दे एज ए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो फिर हमने ये बताना है हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी तकरीबन यहां पर 90 और यहां पर लगभग ये 70 डिग्री, और ये पूछ रहा है कि यहां से लेके 70 डिग्री का जो एंगल किया, ये इसकी आर्क लेंथ जो इतनी इतनी बन रही है यानी एल, ये बताओ कितनी है। तो 70 डिग्री का एंगल गिवन हो गया, गिवन है, फाइंड क्या करना हमने, फाइंड करना है एल, गिवन है थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको पता है कि ये 70 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय π/180 रेडियन, और पाई की वैल्यू भी अगर लगा दें तो थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, और इसको इधर डिवाइड में लिख लेते हैं 180, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया और 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू, और ये भी कैंसिल हो सकता है, ये
टू वन जा, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 2 9 जा 18, और ये रेडियन में एंगल मिल गया। और फिर हमें रेडियस भी तो गिवन है 9 मीटर, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, फाइंड हमने करना है एल, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू आर कितना है 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 ओवर 9, 9 9 के साथ कैंसिल हो गया तो 11, और क्योंकि ये मीटर में चल रहा है तो 11 मीटर इसका आंसर आ गया। आर्क लेंथ यानी जो बनेगी यहां से यहां तक, जब 70 डिग्री पे वो घूमेगा घोड़ा, तो उसकी जो आर्क लेंथ है वो 11 मीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबा उसका पेंडुलम है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड, ईच सेकंड मतलब हर सेकंड में वो 20 डिग्री आगे पीछे मूव कर रहा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकंड, और 1 सेकंड में ही बताना है। मतलब अगर ये क्लॉक का पेंडुलम है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये है 20 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि ये 1 सेकंड में, फर्ज किया यहां पर आ गया 1 सेकंड में, तो इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है इसका वो बन रहा है 20 डिग्री, वो 20 डिग्री बन रहा है। तो फिर 1 सेकंड में ये यहां से यहां तक मूव होके, या अगर इस साइड पे भी बनाएंगे तो फिर भी 1 सेकंड में यहां से यहां तक मूव होके जो इसकी आर्क लेंथ बनी है वो कितनी है, यानी एल कितना है। तो गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब एंगल 20 डिग्री में आ गया तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। ये 0 के साथ 0, 2 9 जा 18, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 9 रेडियन, और इसमें 22/7 की वैल्यू भी पुट हो सकती है, चलो वो लास्ट में पुट कर लेते हैं। उसके बाद एक और चीज गिवन है कि यानी जो रेडियस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना हमने, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसकी जो फॉर्मूला है इसका वो क्या बनेगा, फॉर्मूला हमने लगाना है, फाइंड एल करना है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आर कितना है 20 सेंटीमीटर, थीटा कितना है मल्टीप्लाई में पाई ओवर 9 रेडियन, अब ये इसमें आ गया लेंथ में, एल इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, ये 9 को इधर रख देते हैं, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा किसी पे। अब ये आ जाएगा हमारे पास, लेंथ आ जाएगी इसकी 22 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 22 44/63, इसको डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी 6.98, और ये सेंटीमीटर में है तो इधर भी सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।